दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूं प्रोफेसर हरीश, एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हूं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस बनाता रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कर लेना ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। देखिए, भविष्य में कोई काम चल रहा होता है, भविष्य में काम चल रहा होता है। अब आप सोचेंगे काम तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में चल ही रहा होता है भविष्य में, परंतु इसमें अंतर क्या है? इसमें भी काम चल रहा होता है, परंतु इसमें एक अवधि से काम चल रहा होता है। यानी कि मतलब भविष्य में सपोज एक हफ्ते बाद आप कोई काम कर रहे हैं, और वो एक हफ्ते बाद जो आप काम कर रहे हैं वो आप पिछले 2 घंटे, मतलब एक हफ्ते बाद आप जो काम कर रहे होंगे वो 2 घंटे से कर रहे होंगे, या फिर एक दिन से कर रहे होंगे। मतलब एक समय अवधि से कोई काम आप कर रहे होंगे भविष्य में, भविष्य में एक समय अवधि से आप कोई काम कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण देखिए, वह काम कर रहा होगा, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। और वह 5 दिन से काम कर रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हम यात्रा कर रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और हम 8 घंटे से यात्रा कर रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आपने गौर किया होगा, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे ना, ये सब दोनों में आते हैं। मतलब ये चीजें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सेम ही होता है, बस समय अवधि का डिफरेंस होता है कि अ, जो इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम एक समय अवधि जोड़ देते हैं। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल हैव। शैल हैव भी आता है रूल्स के अकॉर्डिंग तो, परंतु मैंने आपको वीडियो बताई थी विल और शैल की, वो आप जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो हम यहाँ पर विल हैव यूज करेंगे हर जगह। सब्जेक्ट विल हैव, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फोर और सिंस। फोर और सिंस इस्तेमाल करेंगे, और फिर टाइम। फोर और सिंस के ऊपर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझाया था कि क्यों कहाँ कहाँ इस्तेमाल फोर होता है, कहाँ कहाँ सिंस होता है। देखिए कि सिंस इस्तेमाल करते हैं हम लोग पक्के टाइम के लिए। पक्का टाइम मतलब, पक्का टाइम का मतलब होता है जैसे कि फिक्स डेट दे रखी हो 4 जुलाई, फिक्स महीना जैसे जुलाई, फिक्स साल 2020, 2021, 2022। तो ये, या फिर बोल सकते हैं हम लोग फिक्स टाइम 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। ये होते हैं पक्के टाइम। कच्चे टाइम क्या होते हैं? कच्चे टाइम मतलब 2 घंटे, 2 महीने, 2 दिन, 2 साल, जिसमें फिक्स एक पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर समय, पर्टिकुलर महीने, पर्टिकुलर साल की बात नहीं हो रही, एक नंबर की बात हो रही कि इतने दिन, इतने समय, इतने घंटे। तो ये कच्चा टाइम होता है। तो देखिए, मैं 3 घंटे से पेंटिंग बना रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन ड्राइंग पेंटिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे, 3 घंटे क्या हो गया? कच्चा टाइम हो गया है ना। अगर 3 o'clock होता तो पक्का टाइम होता। तो इसके आगे फोर लगेगा। तो देखिए, मैं आई, फिर उसके बाद में विल हैव बीन, आई विल हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रॉ, ड्रॉ की साथ में आईएनजी, आई विल हैव बीन ड्राइंग पेंटिंग फॉर 3 आवर्स। क्या बना रहा हूँ? पेंटिंग, ये अपने ऑब्जेक्ट होगी। और फिर आएगा फोर, 3 आवर्स, 3 आवर्स कच्चा समय है, तो इसके साथ में फोर लगेगा, इसके पहले फोर लगेगा। तो आई विल हैव बीन ड्राइंग पेंटिंग फॉर 3 आवर्स। वे 2021 से यहाँ रह रहे होंगे, वे दे विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव के साथ आईएनजी, लिविंग, दे विल हैव बीन लिविंग हियर। कब से? सिंस 2021। यानी कि 2021 क्या हो गया? पक्का टाइम, एक फिक्स साल की बात हो रही है, तो उसके पहले सिंस। वह 2020 से ट्यूशन ले रहा होगा, 2020 से ट्यूशन ले रहा होगा। ही विल हैव बीन टेकिंग ट्यूशन सिंस 2020। तो ही विल हैव बीन, टेक फर्स्ट फॉर्म के साथ माइनस टेकिंग ट्यूशन सिंस 2020, फिक्स साल है, पक्का समझा, उससे पहले सिंस आ गया। तो समझ गए आप? चलिए नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहाँ लगता है? वर्ब के जो सिंपल नॉट सेंटेंस, मतलब सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा हो, सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो सब यहाँ हेल्पिंग वर्ब में विल के बाद में लगेगा। सब्जेक्ट विल नॉट, और फिर आएगा हैव, और फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर और सिंस एंड देन टाइम।
तो हम जुलाई से कबड्डी नहीं देख रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन, नॉट कहाँ आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और हैव और बीन के पहले। वी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉचिंग कबड्डी सिंस जुलाई, जुलाई फिक्स महीना है, पक्का टाइम है, जुलाई, उसके आगे सिंस लग गया ना। सुरेश एक हफ्ते से मंदिर नहीं आ रहा होगा। सुरेश विल नॉट हैव बीन कमिंग टू टेम्पल फॉर 1 वीक। सुरेश एक वीक से टेम्पल नहीं आ रहा होगा, यानी कि सुरेश आगे सब्जेक्ट, विल आ गया, फिर उसके बाद में नॉट आ गया, फिर हैव बीन वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कमिंग टू टेम्पल फॉर 1 वीक। 1 वीक एक तरह से कच्चा टाइम मानते हैं, इसलिए इसके पहले 4 आएगा। आप 2 बजे से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग जर्नी सिंस 2 o'clock। 2 o'clock फिक्स टाइम है, उससे पहले सिंस आएगा। तो यू करता विल फिर से नॉट हैव बीन स्टार्टिंग वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जर्नी ऑब्जेक्ट सिंस 2 o'clock। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनाते हैं हम लोग। पहले हेल्पिंग वर्ब वाले देखते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनको हम जब हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में बोलने पर स्टार्टिंग में क्या आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब लगती है इनमें जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले विल शैल, जो कि विल लगाएंगे हम, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट अगर आएगा तो नेगेटिव आएगा तो नॉट, अदरवाइज सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हैव बीन। अगर नेगेटिव आया तो नॉट, अदरवाइज डायरेक्ट हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर सिंस प्लस टाइम। क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी। विल शी हैव बीन कुकिंग फॉर 2 hours। विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव, फिर बीन, फिर कुकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर 2 hours। 2 घंटे कच्चा समय, पहले 4 आ गया। क्या हम 5 साल से काम नहीं कर रहे होंगे। विल वी नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। विल वी, अब देखिए यहाँ नॉट आया तो नॉट कहाँ आया है, कर्ता के बाद में। जो सिंपल नेगेटिव होता है तो नॉट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, पर जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो नॉट कहाँ आता है, कर्ता के बाद में। विल वी नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। क्या 2021 से संध्या तैर रही होगी। विल संध्या हैव बीन स्विमिंग सिंस 2021। विल फिर संध्या आ गया जो सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव बीन स्विमिंग सिंस 2021। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड वाले, जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड यानी वॉट, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब। तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा हमारा सबसे पहले, फिर उसके बाद में विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और अगर नॉट लग रहा है तो फिर नॉट आएगा, नहीं तो डायरेक्ट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस एंड टाइम। वह आधे घंटे से पेन क्यों मांग रहा होगा। अब देखिए इन वाक्यों में क्या होता है, ये प्रश्न तो ये भी पूछ रहे हैं पर इसमें क्या शुरू में नहीं आता। इसमें जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, जो डब्ल्यू एच वर्ड का जो सूचक शब्द है हिंदी का, वो कहाँ आता है, वाक्य के बीच में आता है। तो क्यों यानी वाई, तो पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आस्किंग, फॉर अ पेन जो कि ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर कच्चा समय, तो उसके आगे पहले 4 लग गया। वाई विल ही हैव बीन आस्किंग फॉर अ पेन फॉर हाफ एन आवर। आप एक हफ्ते से कहाँ घूम रहे होंगे। वेयर विल यू हैव बीन रोमिंग फॉर अ वीक। वेयर कहाँ, विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रोमिंग, देन अ वीक कच्चा समय से पहले 4। वेयर विल यू हैव बीन रोमिंग फॉर ए वीक। तो इस तरह से ये आज की वीडियो थी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। विल हैव, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर और सिंस, और फिर टाइम। बस इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर, कि कर्ता कब आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा लग रहा है जैसे बीन वगैरह, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल चीज ध्यान रखनी है। बाकी तो हिंदी में बोलने पे तो ये कॉन्टिन्यूस जैसा ही दिखाई पड़ता है, बस समय लग जाता है इसमें। मतलब एक समय सूची, एक एक अवधि वो जुड़ जाती है, जो कि इसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प भी करता है कि भाई ये फ्यूचर कंटिन्यूस है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ये बहुत ही सिंपल वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आप कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है और आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। देखिए यूट्यूब पे इन टॉपिक्स पर सब वीडियो बनाते हैं, परंतु अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आ रही है, बाकी वीडियो को देख के, दूसरी यूट्यूबर्स की वीडियो देख के आपको नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा और आपको क्लियर करूंगा डाउट्स। तो चलिए फिर मिलूंगा आपको जल्दी। सी यू सून।